बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पाठ 10 कामचोर पढ़ेंगे। इसकी लेखिका हैं इस्मत चुगताई जी। लेखिका के द्वारा लिखा गया ये हास्य व्यंग्य कामचोर ऐसे माता पिता के बारे में है जो अपने बच्चों को घर के छोटे मोटे काम करना सिखाना चाहते हैं। बचपन में बच्चों की काम करने की आदत नहीं होती। यहाँ उनका कसूर नहीं है, क्योंकि बचपन से उन्हें नौकरों की आदत पड़ी रहती है। उनके घर में क्या होता है, बच्चों नौकर रहते हैं, तो उनका सारा काम कौन कर दिया करते हैं, नौकर कर देते हैं। तो बच्चों में काम करने की आदत ही नहीं पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि बच्चों द्वारा काम करने के दौरान कौन कौन सी मज़ेदार बातें इस कहानी में देखने को मिलती है। कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि बहुत देर तक अम्मी अब्बू के बीच बहस होने के बाद यह तय किया जाता है कि घर में काम करने वाले नौकरों को निकाल दिया जाना चाहिए। यानी वो ये फैसला लेते हैं कि हमें जो नौकर हैं वो इनका काम कर लेते हैं, और नौकर जो काम कर लेते हैं बच्चों का, तो उनको बच्चों को निकाल देना, नौकरों को निकाल देना चाहिए। जब नौकरों को निकाल देंगे तो क्या होगा कि बच्चे वहाँ का काम करने लग जाएंगे। तो घर में बैठे बैठे बच्चे क्या है, आलसी होते जा रहे हैं, और प्यास लगने पर भी बच्चे क्या करते हैं, उठकर पानी नहीं पीते हैं। वो अपने लिए पानी भी नहीं ला सकते। वो इतने आलसी हो गए हैं कि अगर उनको प्यास लगती है तो वो पानी भी कहाँ से मांगते हैं, पानी भी नौकरों से मांगते हैं। तो वो अपने लिए पानी भी लेने नहीं जाते। वे दिन भर केवल उधम ही मचाते रहते हैं। वो दिन भर उधम मचाते रहते हैं बच्चों। तो फिर वो क्या करते हैं कि अपना काम खुद नहीं करते हैं। और अम्मी और अब्बू की बात सुन करके बच्चों को भी ख्याल आता है, बच्चे भी सोचते हैं कि क्यों ना हम अपना काम खुद कर लें। बच्चे भी ये सोचते हैं, क्योंकि बच्चों को पता चलता है कि हमारी बात पर हमारे माता पिता जो हैं वो हम बहस कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा बहुत काम तो खुद ही कर लें। तो बच्चे आपस में ये फ़ैसला लेते हैं कि हम क्यों ना थोड़ा थोड़ा काम करने लग जाएं। तो बच्चे कहते हैं एक दूसरे से कि हम सब मिल कर के और उठ कर के जब हमें प्यास लगे तो पानी तो पी ही सकते हैं, पानी तो हम ला ही सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो सारे बच्चे एक साथ उठ जाते हैं बच्चों, और उठ कर के कहाँ चले जाते हैं, रसोई में चले जाते हैं। अब जब वो रसोई में जाते हैं तो वहाँ जा कर के और वो पानी के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं कि मैं पानी पहले भरूँगा, मैं पानी पहले भरूँगा। और उनमें क्या होता है कि उनमें घमासान युद्ध होने लग जाता है। और वहाँ पर जितनी भी सुराइयाँ थी, मटके थे, वो सब क्या करते हैं बच्चे इधर उधर लुढ़का देते हैं, आपस में झगड़े करने लग जाते हैं। और आपस में झगड़ा करने के कारण वहाँ पे मटकियाँ फूट जाती है और सुरैयाँ लुढ़क जाती है, और जितने भी बर्तन थे वो इधर उधर गिर जाते हैं, और वहाँ का जो रसोई का वातावरण था वो बहुत भयानक हो जाता है। और बच्चे पूरे काय में हो जाते हैं, पानी में भीग जाते हैं, वो इतना भयंकर लड़ने लगते हैं। तो फिर इसको देख कर के, और उनकी जो अम्मा होती है ना, उनकी जो माताजी होती है, वो बहुत नाराज़ होती है। वो कहती है कि तुमने सारी रसोई को तमाशा बना दिया है, सारी रसोई में तुमने सारा काम फैला दिया है। जो पूरी रसोई जमी जमाई थी वो तुमने पूरी रसोई क्या कर दी है, बिखेर दी है। अब अब्बू ने क्या करा फिर कि अब्बू ने देखा कि इस तरह से झगड़ा हुआ है, तो अब्बू ने एक शाही फरमान निकाला। अब्बू ने एक आदेश निकाला, और उसमें क्या निकाला बच्चों, उसमें निकाला कि जो काम नहीं करेगा उसको रात का खाना नहीं दिया जाएगा। अर्थात सब बच्चों को काम करना आवश्यक है। अगर बच्चे काम नहीं करेंगे तो उनको रात का भोजन भी नहीं मिलेगा। तो ये सुन करके, और जब उनको बच्चों को पता चला कि हमारे पिताजी ने ये कहा है, आदेश निकाला है, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने सबने काम करने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि हमें अपने अब्बू से और अम्मा से कहा कि हमें जल्दी से काम बताओ, हम काम कर लेंगे। आप जो भी हमें हमारे लायक काम बताएंगे हम काम कर लेंगे। तो अब्बा ने कहा कि घर में ऐसे बहुत से काम होते हैं छोटे मोटे जो आप कर सकते हो, जैसे दरी साफ करना है, आंगन बुआना है, आंगन का कूड़ा कचरा उठाना है, पौधों में पानी डालना है। ये सब काम तो आप कर ही सकते हो।
अब्बा ने ये भी कहा कि बच्चों अगर ये सारा काम तुम करोगे ना तो इसकी तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी, यानी हम तुम्हें इसके पैसे भी देंगे। अम्मा काम करवाने के खिलाफ थी, क्योंकि अम्मा जानती थी कि काम तो करेंगे लेकिन जितना काम करेंगे उससे ज़्यादा ये काम फैला देंगे। तो अम्मा तो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन तनख्वाह की बात सुन करके बच्चे तो क्या हुआ, काम करने को तैयार हो गए। एक दिन सारे बच्चे दरी साफ करने लगे। बच्चों ने कहा कि आज तो हम इस दरी को साफ करके ही रहेंगे। अब बच्चों ने क्या करा बच्चों कि जैसे ही वो दरी थी ना, उसको दरी के वहाँ पे सारे बच्चे एक साथ पहुँच गए और उसको साफ करने लगे। 2-4 बच्चों ने क्या करा कि हाथों में लकड़ियाँ ले ली और लकड़ियाँ लेकर के उस दरी की पिटाई करना शुरू कर दिया। अब उस दरी में से ना बहुत सारी धूल निकलने लगी और धूल से क्या हुआ, सारा घर भर गया। सारे घर में सब तरफ धूल ही धूल हो गई और धूल की वजह से बच्चों में भयंकर खांसी चलने लगी। सारी धूल बच्चों के सिर में घुस गई, नाक में घुस गई, आँखों में घुस गई और बच्चों का हाल बहुत बुरा हो गया। जैसे तैसे करके सबने बच्चों को आंगन से निकाला, लेकिन बच्चे फ़ौरन वहाँ झाड़ू लगाने का फैसला किया। बच्चों ने फिर भी क्या कहा, बच्चों ने हार नहीं मानी कि नहीं, ये मिट्टी हो गई है ना तो इसको हम झाड़ू से साफ़ करेंगे। तो बच्चों ने झाड़ू लगाने का फैसला किया। अब यहाँ परेशानी एक ये हो गई कि झाड़ू क्या था, एक ही झाड़ू था। अब एक झाड़ू से किस तरह से झाड़ू लगाया जाए, तो सारे बच्चों ने क्या करा, तिनका तिनका अलग अलग कर दिया और सब बच्चों ने लड़ कर के उस झाड़ू को तोड़ दिया। ये सब देख करके और अम्मा ने अपना सिर पकड़ लिया और वो अपना सिर पीटने लग गई। बच्चे भी तंग आकर कहने लगे कि हम तो सारा काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो घर के बुजुर्ग हैं ना वो हमको काम ही नहीं करने देते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम में वो कमियां निकाल देते हैं। ज़रा ज़रा सी बात पर हमें टोकने लग जाते हैं। भला हम इस तरह से कैसे काम करेंगे। तभी बच्चों को ख्याल आया कि झाड़ू लगाने से पहले दरी पर थोड़ा सा पानी डाल देना चाहिए ताकि धूल मिट्टी उड़ेगी नहीं। तो बच्चों ने क्या करा कि उस पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया। अब पानी के कारण क्या हुआ, सारी धूल जो थी वो काय में बदल गई, कीचड़ में बदल गई। वहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ हो गया और कीचड़ होने के कारण से उनके घर वाले बहुत नाराज़ हुए। तो बच्चों ने कहा ये काम भी हमें समझ में नहीं आया, क्यों ना हम ये तय कर लें कि हम तो पौधों में पानी देंगे। अब वो पौधों में पानी देने के लिए सारे बच्चे तैयार हो गए। अब सारे बच्चों ने क्या करा कि पौधों में पानी देने के लिए बर्तन उठाए, बर्तन उठाने के लिए दौड़े, तो आपस में वो लड़ने झगड़ने लग गए और एक भी बूंद पानी नहीं बह सके, क्योंकि वो कह रहा मैं पानी भरूंगा, वो कह रहा मैं पानी भरूंगा और इस चक्कर में एक भी बूंद पानी नहीं भर सके। इतने में क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि घर के बुजुर्ग आ रहे हैं उनकी तरफ, नाराज़ होते हुए, गुस्सा होते हुए, तो वो वहाँ से भाग गए। और इस लड़ाई झगड़े से बच्चे में क्या हो गया, बच्चे गिर गए कुछ और वो कीचड़ में लथपथ हो गए। अब उनको नहलाने के लिए क्या हुआ, उनके घर के जो नौकर थे ना वो भी कम पड़ गए बच्चों, और वो नौकर जब नहलाने लगे तो उनमें नौकर भी कम पड़ गए। तो आसपास के मकान के नौकर बुलाए मदद करने के लिए कि भाई तुम लोग हमारे बच्चों को नहला दो, हमारे बच्चों को साफ़ सुथरा कर दो। तो उनको बुलाया और वो जो नौकर आए ना बच्चों, तो उन्होंने 4 आना प्रति बच्चा लेने का कहा कि हम बच्चों को साफ़ तो कर देंगे लेकिन 4 आना एक बच्चे के लेंगे। तो बच्चों ये है इस पाठ की आधी समरी। इसकी आधा जो शेष भाग है वो मैं अगली बार में समझाऊंगी बच्चों। जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उसे आप ध्यान से पढ़ें और समझें।